Hi guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you conjunction. Do you know what is conjunction? I'll tell you today. आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन पढ़ाने वाली हूँ और इसके टाइप्स ऑफ कंजंक्शन बताऊँगी. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. व्हाट इज़ कंजंक्शन? सो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. मैं डेफिनेशन लिखती हूँ. इसकी क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन. ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ conjunction is a word which connects two words or clauses or sentences, phrases and shows the relation between them. इसका मीनिंग समझ में आया आपको? मैं समझाती हूँ आप लोगों को इसका मीनिंग. अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड. कंजंक्शन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, टू वर्ड्स को या फिर क्लॉजेस को. मतलब कि आधे अधूरे जो सेंटेंस होते हैं ना, उसे बोलेंगे क्लॉज. ठीक है, उनको जोड़ता है. और सेंटेंसेस या फ्रेजेस को, वही सब शब्द जो हुए या फिर फ्रेजेस हुए, फ्रेजेस को भी बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनका पूरा कंप्लीट मीनिंग ना हो. ठीक है, उनको जोड़ता है. और रिलेशन बताता है, विच शोज़ द रिलेशन बिटवीन देम. उनके बीच का रिलेशन बताता है. ठीक है, इसका हिंदी में मतलब ये है कि कोई भी शब्द या शब्दों का कोई समूह हो, कलेक्शन हो, जो शब्दों को फ्रेजेस या मतलब क्लॉजेस को जोड़ करके बनाए एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बनाए या कंप्लीट सेंस बनाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंजंक्शन. ठीक है, तो इसका मीनिंग तो देख ही लिया हम लोग ने. अब एक सेंटेंस देख लेते हैं. सेंटेंस क्या होगा? एग्जाम्पल: 2 and 3 make 5. ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कंजंक्शन क्या है. यहाँ पे कंजंक्शन है एंड. क्या है कंजंक्शन? एंड. 2 and 3. 2 इज़ वन वर्ड, 3 make 5. ये क्या है? फ्रेज है. ठीक है, सॉरी क्लॉज है. इसीलिए हम लोगों ने जोड़ा इन दोनों वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कंजंक्शन से. दो सेंटेंस को जोड़ते हैं किससे? कंजंक्शन से. कंजंक्शन से जोड़ते हैं, इसलिए हम लोगों ने एंड लगाया है यहाँ पे. एक और सेंटेंस देख लेते हैं और समझने के लिए हम लोग. जैसे कि वाटर द प्लांट्स एल्स दे विल डाई. वाटर द प्लांट्स. प्लांट्स को, पौधों को पानी दो. अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? अन्यथा दे विल डाई, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. ठीक है, एल्स दे विल डाई. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन कैसे जोड़ा है? एल से. एल से जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को. इसे कहेंगे क्लॉज, इसको भी कहेंगे क्लॉज. ठीक है, या फ्रेज कह लेंगे. ठीक है, दो सेंटेंसेस को, आधे अधूरे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कौन? कंजंक्शन. ऐसे वर्ड जो जोड़े दो सेंटेंसेस को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजंक्शन. ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग पार्ट्स देखते हैं या टाइप्स देखते हैं कंजंक्शन की. सो लेट मी राइट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग.
कंजंक्शन, कंजंक्शंस, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शन, ठीक है। तीसरा है को रिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं और मैं इन तीनों को पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी हिंदी में मतलब और इंग्लिश में भी मतलब समझा देती हूँ विद एग्जाम्पल, ठीक है। नए आपके वीडियो में आप लोगों को मिलेगा इसके यूसेज और विद एग्जाम्पल्स, अलग अलग यूज़ होते हैं अलग अलग वर्ड्स के, वो भी मैं बताऊँगी अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है आखिर, ठीक है। तो लेट अस बिगिन व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम लोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ फिर बताती हूँ क्या होता है। डेफिनेशन कह लीजिए या फिर मैं मीनिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। इट इज़ यूज्ड टू लिंक और join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other, with each other, ठीक है। इसका मीनिंग मैं बताती हूँ पहले क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इट इज़ यूज्ड टू लिंक, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं या जोड़ते हैं दो वर्ड्स को, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू लिंक और ज्वाइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस, कोई फ्रेज होगा या कोई वर्ड होगा उसको जोड़ेंगे किससे, हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये ग्रामर में, ठीक है। व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे और वो वर्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सून, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है पता है आपको, बहुत इजी तरीका है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, वो ये है एफ फॉर फैन, ठीक है, मतलब कि सॉरी फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, एंड वाई फॉर येट, एस फॉर सून। तो दैट इज़ कॉल्ड फैन बॉयज़। ये हुआ आपको बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि फैन बॉयज़ का फुल फॉर्म ये बनेगा और इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे किस में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम लोग दूसरा कंजंक्शन देखते हैं, सेकंड कंजंक्शन क्या है वो देखते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमेशा दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है और दोनों ही इक्वल रैंक पे होते हैं वो,
ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा और दोनों ही इक्वल रैंक पे होंगे। आई बात समझ में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कंजंक्शन, जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, लेट्स बिगिन दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड नंबर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है वो देखते हैं। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। इट इज़ यूज टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट क्लॉज विद द डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे भी जोड़ने का काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पर यहाँ पे कैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए आपकी मेन क्लॉज अलग होगा और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज नहीं होता है, उनको जोड़ते हैं मेन क्लॉज से। तो वो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ा जा रहा है। मतलब पहली वाली जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, मेन क्लॉज होगी, और दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इस पर डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, तो पहली क्लॉज और दूसरी क्लॉज को जोड़ा जा रहा है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को या फिर दूसरी क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और वो कैसे वर्ड्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। पहला है जैसे ऑल्दो, दूसरा है एज, थर्ड है बिफोर, वंस, दो, until, whether, etc। ठीक है, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं और समझने के लिए। जैसे लिखा है, दो he is rich, comma, he is miser। दो he is rich, he is miser। वो रिच है, वो अमीर है, फिर भी वो इतना कंजूस है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है, किससे, दो से। अब आप ये मत सोचिएगा कि पहले दो लग गया है या बीच में नहीं लगा है तो ये कंजंक्शन कैसे होगा, पर यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है दो से। अगर दो नहीं रहेगा तो दोनों का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। जैसे ही इज़ रिच, ही इज़ मिजर, दो अलग अलग सेंटेंसेस लग रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं हम लोग कैसे, दो से। ठीक है, सेंटेंसेस हैं, जैसे ही इज़ रिच वो भी एक सेंटेंस है, ही इज़ मिजर वो भी एक सेंटेंस है। आई बात समझ में। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं हम लोग किसी वर्ड से, जो वर्ड है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड वन, तीसरा है कंजंक्शन, वो है को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं पहले, या इसका एक स्टेटमेंट ले देती हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। तो वो जो स्टेटमेंट है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि वो भी एक पेयर बनाते हैं या जोड़ते हैं, दे आर पेयर्स
ऑफ कंजंक्शंस, ये पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं यूज्ड इन अ सेंटेंस, यूज्ड in a sentence to join different, join करते हैं different words, ठीक है, वर्ड्स को डिफरेंट ज्वाइन करते हैं एंड या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं इन अ सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? दे आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस, ये पेयर्स में आते हैं, ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर्स में हों। ठीक है, जैसे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, जस्ट एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप से। ठीक है, सो ये पेयर्स में आते हैं कंजंक्शंस और यूज़ होते हैं सेंटेंस में ताकि दो सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ा जाए, टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। समझ में आई बात? दो सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को जोड़ा जाता है किससे? को रिलेटिव कंजंक्शन से, जैसे बोथ एंड, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ आप लोगों के सामने ताकि और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। बोथ एंड, ईदर और, नॉट ओनली। ठीक है, बट ऑल्सो, आ रहा है समझ में? वेदर और एटसेट्रा, इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो इन्हीं को ही जोड़ के बनेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक इसका सेंटेंस देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे लिखा है, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ही इज़ बोथ, वो दोनों हैं, इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है। आई बात समझ में? ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। फाइन, तो इसे बोलेंगे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो मैंने आज आप लोगों को 3 कंजंक्शन बताए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई होप you have understood this conjunction. I'll teach you more about this conjunction in the next video. Up till then, bye bye and take care and revise this conjunction. Revise and revise so that you can learn this. Okay, fine. Bye bye and take care. Bye.